अस्सलाम वालेकुम जी। आज बहुत ही एक दुःख की ख़बर है जो आप सब लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। यकीनी तौर पर आप सब ने वो ख़बर सुन ली होगी, सोशल मीडिया पर देख ली होगी। आज सुबह जागते ही ये ख़बर पहुँची, मुख्तलिफ़ लोगों ने व्हाट्सएप किए हुए थे, कुछ कॉल्स आई थीं और जब ख़बर देखी तो यकीन ही नहीं हुआ कि नन्हा उमर हमें छोड़कर चला गया। तो उससे मिले हैं, नहीं मिले, जिन्होंने उस नन्हे उमर को शान रमज़ान में देखा है, उसकी प्यारी प्यारी खूबसूरत बातें, उसकी ज़िंदगी की यादें, उसकी वीडियोस सब लोग शेयर कर रहे हैं और सब अभी तक बेयकीनी की कैफियत में ही है। मुझे भी दोस्त अहबाब सब कॉल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या वाकई ये ख़बर दुरुस्त है। हालांकि चैनल्स पर चला दी गई ख़बर, सोशल मीडिया पर सब कुछ शेयर कर लिया गया। वसीम ने भी अपने सोशल मीडिया के ज़रिए से इस ख़बर के बारे में बताया, क्योंकि सबसे पहले वसीम की उनके घर वालों से गुफ्तगू हुई थी। लेकिन इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। इतना प्यारा बच्चा, इतना मासूम बच्चा, पिछले रमज़ान में बहुत सा वक्त उसके साथ गुज़रा। उमर के अलावा अबू बकर भी और अहमद भी सब वहाँ पर हुआ करते थे। इतनी नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी बातें करना, इतनी मासूमियत से, प्यार से सबके साथ वक्त गुजारना भूल नहीं रहा है और बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। आप सोचिए कि उसके वालदैन पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी। हंसता खेलता मुस्कुराता बिल्कुल ठीक ठाक बच्चा, रात गए एकदम से वॉमिटिंग शुरू हुई और अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर अस्पताल में डॉक्टर्स ने बताया कि जो वॉमिट है बच्चे के फेफड़ों में चली गई है, जिससे सांस में, ऑक्सीजन में रुकावट आई है और उसको बचाना मुमकिन नहीं हो पा रहा। और ये ख़बर कैसे क़यामत बन के टूटी होगी वालदैन पर। नन्हा सा बच्चा, कितने साल से हम उसको देखते हैं और दिल मानने को तैयार ही नहीं कि आज उसके लिए हम ये बात कर रहे हैं कि वो उस दुनिया से चला गया है, हमें छोड़ गया है। और अगर आप लोगों की याददाश्त में हो तो एक नन्ही बहन उमर अबू बकर और अहमद की, वो भी इस दुनिया से चली गई थी। तो वालदा तो इस वक्त उनकी गम से निढाल हैं, कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा। फजर का वक्त था ये और वो समझ ही नहीं पा रहे अब तक घर वाले कि उनके साथ हो क्या गया है। अल्लाह ताला उनके वालदैन को, उनके अहले खाना को, उनके तमाम ख़ानदान को सब्र जमील अता फ़रमाए। आप ये सोचिए, आपका, मेरा, हम सब का, ख़बर सुनने वालों का बेयकीनी वाला हाल है, जिन्होंने अपने हाथों से नन्हे से फूल को उठाया होगा और जिन्होंने जिस तरीके से उस नन्हे फूल को सुपुर्द खाक किया होगा, उनका क्या हाल हुआ होगा। सुपुर्द खाक कर दिया गया है उमर को। वो नन्हा फरिश्ता है, उसके लिए तो बस सीधा जन्नत में जाना है, खुदा के पास चला गया। अल्लाह की अमानत है, सबको एक दिन लौट के जाना है, लेकिन बहुत जल्दी चला गया उमर, नन्ही सी उम्र में चला गया। डेरा इस्माइल खान में पूरी फैमिली रहती है और ख़बरों में भी आ गया, आपने सुन लिया होगा, पीर ज़कोड़ी कब्रिस्तान है जहाँ पर उमर की तदफीन कर दी गई है। अगर आप सोशल मीडिया खोलेंगे तो आपको हर जगह ये ख़बर नज़र आएगी। हर कोई उसकी ज़िंदगी की तस्वीर शेयर कर रहा है, वीडियोस शेयर कर रहा है। शाने रमज़ान के ही इतने सारे मोमेंट्स हैं। और पिछले साल जब मैं रमज़ान में मौजूद थी कराची में, सेट पे जाया करते थे शिराज़ी और बहन शिराज़ी की, उनसे भी बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। आज शिराज़ ने भी अपने व्लॉग के ज़रिए से ये बताया और सबको जागने के बाद ये जब ख़बर मिली थी तो सबकी हालत ऐसी ही थी कि पहले ये समझा गया कि ये फ़ेक न्यूज़ है, ऐसे ही कोई ख़बर होगी, और सब दुआएं कर रहे थे कि ये ख़बर फ़ेक हो। एक दूसरे से बार बार पूछ रहे थे क्योंकि कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि ऐसा हुआ होगा। लेकिन फिर वसीम की वीडियो सामने आई, इकरार ने भी पोस्ट लगाई, फिर मैं देख रही थी डॉक्टर शाइस्ता की पोस्ट भी सामने आई। बहुत से और लोग हैं जिन्होंने उमर के हवाले से बात की है। उमर को भूलना तो नामुमकिन बात है, लेकिन अभी ये यकीन करना ही बहुत मुश्किल हो रहा है कि वो नन्हा सा बच्चा इस दुनिया से चला गया है। कैसे आप किसी को हंसता खेलता, हंसता मुस्कुराता अपने सामने देख रहे होते हैं और कैसे आप बेबस होते हैं कि जब वो इस दुनिया से चला जाता है। माँ बाप के लिए तो उनके बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। हम तकलीफ़ में हैं, दुख में हैं, कर्ब में हैं, बहुत से लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। हम सब की भी यही कैफ़ियत है कि बार बार बेयकीनी की कैफ़ियत आ जाती है। फिर एकदम से जब ये लगता है कि हाँ उमर चला गया है, वो वापस नहीं आएगा, तो आंसू टपकने लगते हैं। हर आँख अश्कबार है, हर इंसान सोगवार है। तो वो वालदा और वालिद जिन्होंने उस नन्हे से बच्चे को गोद में थामा, उसको पाला पोसा बड़ा किया, उनकी क्या हालत हुई होगी। और वालदा जिन्होंने अपनी बेटी को खोया और
وہ ابھی تک اپنی بچی کے غم سے نکل نہیں پائی تھیں، یہ ایک اور غم ان پر قیامت بن کر ٹوٹا ہے۔ تو اب سب سے زیادہ ان کے گھر والوں کو دعاؤں کی ضرورت ہے۔ آپ سب سے خاص اپیل ہے کہ آپ ان کے گھر والوں کے لیے دعائیں کیجئے۔ ابھی احمد بھی ہے، ابو بکر بھی ہے، وہ تو اس کانسیپٹ کو سمجھتے ہی نہیں، چھوٹے بچے ہیں کہ اس دنیا سے چلے جانا کیا ہوتا ہے۔ وہ بھائی جس کے ساتھ وہ ہر دن کھیلتے تھے، ہنستے مسکراتے تھے، جس کے ساتھ وہ اپنا بہت وقت گزارتے تھے، وہ اب لوٹ کے کبھی نہیں آئے گا۔ لیکن ماں باپ جو اس دکھ کو، اس تکلیف کو، اس درد کو سمجھتے ہیں، اور جن کو پتہ ہے کہ اب ان کا پیارا بیٹا کبھی بھی واپس نہیں آ پائے گا، ان پر کیا بیت رہی ہوگی، یہ والدین سمجھ سکتے ہیں۔ اور میں دیکھ رہی تھی سلمان بھائی جو کہ ARY نیوز کے روح رواں ہیں، وہ ان کی بھی پوسٹ میں نے دیکھی، وہ بھی شیئر کر رہے تھے۔ ان کی بھی بیٹی اس دنیا سے چلی گئی تھی، اور انہوں نے لکھا تھا کہ ایک باپ سمجھ سکتا ہے کسی اولاد کے جانے کا غم، اسی طرح سے جن کے بچے ہیں وہ سب اس وقت اپنے بچوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ان ننھے معصوم بچوں کو کچھ ہوگا تو ان کے ساتھ کیا گزرے گی اور کیا ہوگا۔ آپ بھی یقینی طور پر بے یقینی کی کیفیت میں ہوں گے، کوئی دل مان ہی نہیں رہا کہ ایسا ہو گیا ہوگا۔ تو آپ سب سے دوبارہ اپیل کروں گی کہ آپ دعا ضرور کیجئے گا۔ میں نے اپنی لائبریری کو کھولا، اس میں بہت سی تصویریں مجھے نظر آئیں، اور ایک ویڈیو تھی جو کہ میں نے اپنے انسٹاگرام پر شیئر بھی کی ہے، جس میں احمد بھی ہے اور عمر بھی ہے اور بچے بھی ہیں۔ وہ دیکھ کے احساس ہی نہیں ہوتا کہ اب عمر ہم میں نہیں رہا ہے، اور میں الفاظ ادا کرنے میں بھی مشکل محسوس کر رہی ہوں۔ بڑا بوجھل اور پریشان ہے، بس اب ہم کر کچھ نہیں سکتے۔ وہ ننھا بچہ تو اتنا معصوم تھا، اور جیسے کہ ہمارا ایمان ہے کہ ننھے فرشتے جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ اپنے گھر والوں کو بھی جنت میں لے جانے کا سبب بنتے ہیں، لیکن جب وہ چلے جاتے ہیں تو بہت ہی تکلیف اور کرب والے وہ دن ہوتے ہیں، ان دنوں کو گزارنا، ان لمحات کو گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو ہم سب دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ عمر کی والدہ کو، والد کو، ان کے جتنے اہل خانہ ہیں سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اولاد کے دکھ سے سب کو محفوظ رکھے، آمین۔